हेलो मेरे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। यह 10 से 15 मिनट का वीडियो है जो आपके लिए बहुत काम का है। जेईई मेन और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए कौन कौन से टेस्ट हम यूज करते हैं। एग्जाम में गारंटेड आपके क्वेश्चन आएगा इससे। तो पहले हम देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट। प्रोटीन और एमिनो एसिड दोनों का टेस्ट होता है, क्योंकि एमिनो एसिड से ही प्रोटीन हमारा बनता है। एमिनो एसिड्स के पॉलीमर फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन बोलते हैं। अब सबसे पहला है ब्यूरेट टेस्ट। बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ब्यूरेट टेस्ट से हम लोग प्रोटीन का कंफर्मेशन करते हैं। इसमें होता क्या है इस टेस्ट का? तो ऑन एडिंग डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन्स, मींस प्रोटीन के अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक प्रोटीन के सॉल्यूशन में हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ऐड करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन को। ऐड करने के बाद वायलेट कलर इज डेवलप्ड, वायलेट कलर प्रोड्यूस होता है। और एक कन्फर्म, अगर वायलेट कलर प्रोड्यूस हो गया तो कंफर्म हो गया कि गिवन सैंपल प्रोटीन का है। मींस एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर सल्फेट, एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कॉपर सल्फेट को स्लोली ऐड करो। ऐड करने के बाद अगर वायलेट कलर डेवलप हो गया, इसका मीनिंग हुआ कि वह हमारा प्रोटीन है। अब यहाँ पे हालांकि बहुत जरूरी नहीं है जानना, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, एग्जाम में कभी कभी वो भी पूछ सकता है। ये वायलेट कलर डेवलप क्यों होता है? तो डेवलप होता है इस अमाइड फंक्शनल ग्रुप की वजह से। अमाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा पेप्टाइड लिंकेज कहा जाता है। दो एमिनो एसिड जब आपस में कनेक्ट होता है तो एक एमिनो एसिड का NH2 दूसरे का COH आपस में रिएक्शन करता है और वाटर बाहर निकल जाता है और अमाइड फॉर्म हो जाता है, जिसको हम लोग पेप्टाइड लिंकेज बोलते हैं। प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड लिंकेज हमारा रहता है वो एक्चुअल में अमाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके वजह से वायलेट कलर डेवलप होता है। ओके जी। तो क्लियर हो गया कि यह अल्फा एमिनो एसिड का टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड में पेप्टाइड लिंकेज नहीं होता है, प्रोटीन में रहता है। दूसरा है मिलोन्स टेस्ट। मिलोन्स टेस्ट में हम लोग मिलोन्स रिएजेंट को यूज करते हैं। मिलोन्स रिएजेंट होता क्या है? मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस नाइट्रेट। मर्क्यूरिक एंड मर्क्यूरस मींस HgNO3 हमारा मर्क्यूरस नाइट्रेट हुआ, और HgNO3 यह हमारा मर्क्यूरिक नाइट्रेट हुआ। इसका मिक्सचर हमारा रहता है मिलोन्स टेस्ट में। अब इसमें करते क्या है? when Milon's reagent is added to protein, a white PPT forms which turn brick red, बहुत इंपॉर्टेंट है, on heating। मीन्स मिलोन्स रिएजेंट को जब हम लोग गिवन सैंपल में, गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सैंपल में ऐड करते हैं, तो ऐड करने के बाद व्हाइट पीपीटी प्रोड्यूस होता है, और वह व्हाइट पीपीटी हमारा ब्रिक रेड में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने के बाद। अगर ऐसा हो जा रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि सैंपल में कौन है? प्रोटीन है। इस तरीके से ब्यूरेट और मिलोन्स टेस्ट हमारा प्रोटीन का टेस्ट होता है, और ये बहुत ही पॉपुलर है। हमारे प्रोटीन्स के दो और टेस्ट हैं, इसमें से एक है निनहाइड्रीन टेस्ट। ये भी बहुत पॉपुलर है। निनहाइड्रीन इस कंपाउंड को हम बोलते हैं। इसमें करते क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि यह ऑल प्रोटीन्स इस टेस्ट को देता है, और इनफैक्ट एमिनो एसिड भी देता है। When protein is boiled with a dilute solution of ninhydrine, violet color is produced. ninhydrine ये अल्फा एमिनो एसिड है, इसके साथ रिएक्शन करके यह वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करता है। अगर वायलेट कलर प्रोड्यूस हो गया, इसका मीनिंग हुआ गिवन सैंपल में क्या है? प्रोटीन से। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, ह्यूमेंस पर्पल टेस्ट कहा जाता है। ह्यूमेंस पर्पल इज ए कॉर्बोरेटिव टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। कॉर्बोरेटिव का मतलब होता है मोर सर्टेन, मींस ये हमारा जो टेस्ट है ये भी अल्फा एमिनो एसिड का टेस्ट है, मींस प्रोटीन का टेस्ट है और अल्फा एमिनो एसिड का टेस्ट है। ह्यूमेंस पर्पल इस टेस्ट का ही नेम है। इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, वो सिलेबस हमारे नहीं है, केवल नेम ही जानना जरूरी है। यह हमारा नॉमिनल है ओनली,
तो ये 4 हमारा टेस्ट हुआ प्रोटीन का। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट। कार्बोहाइड्रेट्स का हमारा टेस्ट है यह टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें सबसे पहला टेस्ट है मोलिस टेस्ट। मोलिस टेस्ट जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है सब शो करते हैं एक्सेप्ट ट्रायोज और टेट्रोज। मीन्स 3 कार्बन 4 कार्बन के जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है मीन्स मोनोसेचराइड्स है उनको छोड़ करके रेस्ट जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है मोनोसेचराइड्स हो या पॉली या डाइसेचराइड्स हो सब के सब यह टेस्ट शो करते हैं। अब इस टेस्ट में करते क्या है, तो 2 मिलीलीटर ग्लूकोज सॉल्यूशन, ग्लूकोज या जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है उसका 2 मिलीलीटर लो। 1 मिलीलीटर लेना है कंग K2SO4 का, उसमें ऐड करो और 2 to 3 ड्रॉप्स आप लो अल्फा नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल यह है नेफ्थलीन से बना रहता है। बीटा नेफ्थॉल में OH यहां लगा रहता है क्योंकि रूल यह होता है कि अगर मोर देन 1 साइकिल वाला कंपाउंड है तो जो पार्ट ज्वाइंट वाला रहता है उसको फंक्शनल ग्रुप जैसा ट्रीट करते हैं। तो फंक्शनल कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन अल्फा और अल्फा से कनेक्टेड बीटा। तो यहाँ OH लगा हुआ है तो अल्फा नेफ्थॉल हुआ, यहाँ OH लगा रहता है बीटा नेफ्थॉल होता है। और ऐसा करने पे वॉयलेट और पर्पल कलर प्रोड्यूस होता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि हमारा जो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का है या मींस कार्बोहाइड्रेट्स का है। अब यहाँ पे आप किसी को भी यूज कर सकते हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले सकते हो। अब तीसरा पॉइंट इस मोलिस टेस्ट के बारे में यह है, इस मोलिस टेस्ट में आखिर होता क्या है। तो कंग K2SO4 कन्वर्ट्स पेंटोज एंड हेक्सोज इनटू फर्फ्यूरल एंड हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। मीनिंग यह हुआ जैसे हमारा हेक्सोज होता है ग्लूकोज और जितने भी ग्लूकोज है और फ्रुक्टोज है वो सब के सब हमारे ग्लूकोज फ्रुक्टोज दोनों ही हमारा होता है हेक्सोज, उसमें 6 कार्बन रहता है। तो जैसे हमारा ग्लूकोज है डी ग्लूकोज मैं लिया हूं, तो इस एक्सपेरिमेंट में होता है कि सबसे पहले डी ग्लूकोज आपने लिया, सल्फ्यूरिक एसिड कंग K2SO4 डी ग्लूकोज को डिहाइड्रेट करता है और डिहाइड्रेट करके इस साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल। मींस इसको फर्फ्यूरल कहा जाता है इस पार्ट को। और इस कार्बन में जो लगा हुआ है ये हमारा देख रहे हो कि CH2 है, इसके साथ OH लगा हुआ है तो इस ब्रांच का नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। अगर OH नहीं रहता तो मिथाइल होता, CH3 होता। OH लगा हुआ है तो इस ब्रांच का नेम हो जाएगा हाइड्रोक्सी मिथाइल। और कहां पे है, तो 5 नंबर पोजीशन पे है। या 1 2 3 4 तो इस तरीका से हमारा इसको बोलते हैं 5। चूंकि ये साइक्लिक फॉर्म में ओपन चेन में रहता है तो 5 पोजीशन होता है जहां पे लगा हुआ है हमारा OH, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी मिथाइल हमारा हुआ। हाइड्रोक्सी 5वां पोजीशन पे हुआ हाइड्रोक्सी मिथाइल और इस कंपाउंड का नेम होता है फर्फ्यूरल, इसको बोलते हैं हम लोग फर्फ्यूरल। ये जो कंपाउंड प्रोड्यूस हुआ यह अल्फा नेफ्थॉल के साथ कंडेंस्ड होकर के पर्पल और वायलेट कलर प्रोड्यूस करता है। तो यह हमारा मोलिस टेस्ट सभी कार्बोहाइड्रेट्स का है, मोनोसेचराइड्स हो या डाइसेचराइड्स हो सबके लिए है और ये बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है। याद रखना एग्जाम में आते रहता है मोलिस टेस्ट किसका होता है। मोलिस टेस्ट के अलावा बारफोइड टेस्ट भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट होता है, लेकिन यह टेस्ट मोनोसेचराइड्स को डाइसेचराइड से डिफरेंशिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मीन्स ये कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट भी हुआ और मोनो और डाइसेचराइड्स को सेपरेट करने का भी टेस्ट हुआ, डिस्टिंग्विश करने का भी टेस्ट हुआ। तो इसका 2 वर्क है, ध्यान रखिएगा एग्जाम्स में आते रहता है यह। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। पहला, दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश मोनोसेचराइड्स फ्रॉम डाइसेचराइड्स, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, रिएजेंट इज क्यूप्रिक एसीटेट इन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पे जो रिएजेंट इस्तेमाल होता है वो एक्चुअल में क्यूप्रिक एसिडेट रहता है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन में। अब ये करता क्या है, हमारे जो मोनोसेचराइड्स है उनके पास जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कार्बोनाइलिक ग्रुप है, उसको हमारा कॉपर 2+ ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है
और खुद को रिड्यूस करके ब्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसका ब्रिक रेड कलर होता है। जबकि सेम रिएक्शन हमारा होता है कहां पे, फेलिंग सॉल्यूशन में। फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट भी इसी तरह का होता है, वहां भी हमारा क्यूप्रिक ऑक्साइड मींस हमारा या कॉपर 2+ बोलते हैं, कॉपर 2+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है, कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहां पे कॉपर 2+ कॉम्प्लेक्स जब हमारा काम करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ऑक्सीडेशन के बाद वह क्यूप्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। लेकिन यहाँ पे जो CO2 प्रोड्यूस होता है उसका कलर होता है ब्रिक रेड। अब इसके आगे की कहानी, इट इज वीकली एसिडिक, यह हमारा वीकली एसिडिक होता है, इसकी वजह से एंड इज रिड्यूस्ड बाय ओनली मोनोसेचराइड्स, मींस हमारा कॉपर 2+ जो है ये वीकली एसिडिक होता है, ये सॉल्यूशन जो हमारा है, इसलिए इसको मोनोसेचराइड से रिड्यूस कर सकता है, दूसरा कोई नहीं करेगा। मोनोसेचराइड से रिड्यूस करता है, कैसे करता है, रिड्यूस करके यह प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, रिड्यूस करके कॉपर 2+ से क्या बना दिया हमारा, कॉपर प्लस बना दिया, मींस Q2O में कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। अब इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह है, यह टेस्ट हमारा मोनोसेचराइड्स देता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है, प्रोलॉन्ग्ड अगर बॉइलिंग करोगे, इस मिक्सचर को अगर बहुत देर तक बॉइल करोगे, तो प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग में हाइड्रोलाइज डाइसेचराइड, बहुत देर तक अगर मिक्सचर को बॉइल करोगे तो डाइसेचराइड भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज होकर के मोनोसेचराइड बन जाएगा, और जब मोनोसेचराइड बन जाएगा तब पॉजिटिव टेस्ट देगा। तो प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग करने पे हमारा डाइसेचराइड्स भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है, राइट, फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट में बी ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस मिक्सचर को ये मोनोसेचराइड्स ही देता है, लेकिन अगर आप मिक्सचर को प्रोलॉन्ग्ड बॉइल करोगे, हीट करोगे, तो डाइसेचराइड भी पॉजिटिव टेस्ट इसका दे सकता है, क्योंकि डाइसेचराइड हाइड्रोलाइज होकर के, डाइसेचराइड जो हमारा है हाइड्रोलाइज होकर के बहुत देर तक हीट करने पे मोनोसेचराइड में कन्वर्ट हो सकता है, और जब मोनोसेचराइड बन जाएगा तो मोनोसेचराइड तो टेस्ट देता ही, बारकोड टेस्ट तो देता ही है, इसलिए फॉल्स टेस्ट हमारा डाइसेचराइड्स भी दे सकता है अगर आप प्रोलॉन्ग्ड बॉइलिंग करोगे तो। अब आगे, मोनोसेचराइड्स हमारा इस जो बारफोइड टेस्ट में मोनोसेचराइड्स ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करता है विदिन 5 मिनट्स, मीन सैंपल में कार्बोहाइड्रेट्स में अगर आपने डाला इस रिएजेंट को, हमारे बारफोइड रिएजेंट जो हमारा क्यूप्रिक एसिडेट को डालने के बाद अगर 5 मिनट्स के अंदर में ब्रिक रेड प्रोड्यूस हो गया तो यह मोनोसेचराइड है। डाइसेचराइड्स के बारे में पढ़ते हैं। डाइसेचराइड्स टेक लॉन्गर टाइम टू रिएक्ट बिकॉज एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप इज मास्क्ड विथ एसीटेट लिंकेज, मींस जब डाइसेचराइड्स के साथ रिएक्शन कराओगे तो ज्यादा समय लेगा वो मोनोसेचराइड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि डाइसेचराइड्स में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो साइक्लिक फॉर्म में रहने की वजह से वो साइक्लिक फॉर्म के साथ साथ दूसरे मोनोसेचराइड से कनेक्टेड रहता है, तो एसीटेट के फॉर्म में रहता है, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा फ्री नहीं रहता है, इसलिए वो ज्यादा समय लेता है अब कलर प्रोड्यूस करने में, ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस करने में। मोनोसेचराइड्स 5 मिनट्स के अंदर ही कर देता है। तो इस तरीका से बारफोइड टेस्ट से आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी बारफोइड टेस्ट से आप मोनोसेचराइड्स एंड डाइसेचराइड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट का एक और पॉपुलर टेस्ट है जो पहले से जानते हो, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट, क्योंकि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स के पास एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप रहता है, और एल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कीटोनिक ग्रुप हो दोनों ही शो करता है हमारा ये जो टॉलेंस एजेंट टेस्ट है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन टेस्ट है, वो तीनों टेस्ट हमारा हमारा एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप वाला भी शो करता है, मींस ग्लूकोज भी शो करता है, और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप वाला मोनोसेचराइड भी शो करता है, मींस फ्रुक्टोज भी शो करता है, क्योंकि फ्रुक्टोज में हमारे में कीटोन जरूर रहता है लेकिन वो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हमारे एल्डिहाइड के जितने भी टेस्ट होते हैं लगभग सबको फॉलो करते हैं, मींस टॉलेंस एजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देगा, फेलिंग सोल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट देगा, एंड बेनेडिक्ट सोल्यूशन का भी पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये तीनों ही टेस्ट हमारा
रिड्यूसिंग शुगर को कंफर्म करता है। जितने भी मोनोसेचराइड्स हैं वो सब टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। और जितने भी हमारे डाइसेचराइड्स हैं तो जिनका भी फंक्शनल ग्रुप फ्री रहता है वो सब के सब देते हैं। जैसे हमारे 3 कॉमन डाइसेचराइड्स है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो सुक्रोज तो नहीं देता है क्योंकि उसके पास C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन हमारे माल्टोज एंड लैक्टोज हमारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसकी वजह से वह तीनों टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देते हैं एंड बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ भी पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। अच्छा, यहीं पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हमारे होते हैं, जैसे बेंजल्डिहाइड है या कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, वह फेलिंग सॉल्यूशन बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता है। ओके, थैंक यू।